नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भारत भूमि विद्यापीठ में। आज के हमारे चर्चा का विषय है छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग। आज के हमारे इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग से संबंधित जो गठन संबंधी प्रावधान, उसके उद्देश्य और उसके द्वारा किए गए प्रांतीय सम्मेलन के साथ उसके द्वारा उठाए गए कदम और प्रयासों पर चर्चा करेंगे। अपने चर्चा के दौरान हम इस टॉपिक से आए हुए पूर्ववर्ती एग्जामों में प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिए आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग। भाषा आयोग छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण संगठन है जो छत्तीसगढ़ी भाषा को भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में एक विशेष दर्जा दिलाने जैसे बहुउद्देशीय लक्ष्य पूर्ति हेतु अगस्त 2008 में गठित की गई। मतलब जो संविधान की 22वीं अपना 8वीं अनुसूची है, उसमें जो 22 भाषा हैं उसमें छत्तीसगढ़ी भाषा को भी शामिल करने के उद्देश्य से ये हमारे जो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। ये राजभाषा आयोग विभिन्न प्रकार के अपना अध्ययन, अनुसंधान, दस्तावेज संकलन, सृजन, अनुवाद, प्रकाशन जैसे प्रयासों से जो हमारी छत्तीसगढ़ी पारंपरिक भाषा को बढ़ावा देना तथा इसको और उन्नत बना करके अपना शासन प्रशासन में जो है इसको अपना उपयोग में लाने हेतु इस आयोग का गठन किया गया है। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग से संबंधित जो विधायी प्रयास जो किए गए इसको बनाने के लिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन हेतु प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ राजभाषा विधेयक 2007 पारित किया और इसके बाद हिंदी के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ी को भी सरकारी कामकाज के रूप में मान्यता दे दी गई। तो ये याद रखिएगा कि 28 अगस्त 2007 को छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा दर्जा देने के लिए विधेयक पारित किया गया। विधेयक पारित करने के बाद अपना जो सरकारी कामकाज के लिए हिंदी के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ी भाषा को भी मान्यता दे दी गई। इसीलिए 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, छूट गया है, छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस मनाया जाता है। अगले साल जस्ट इसके एक साल बाद 2008 में अगस्त 2008 में छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन किया गया। हमने देखा कि पहले 28 नवंबर 2007 को विधेयक पारित होता है। विधेयक पारित होने के बाद हम जो सरकारी कामकाज के लिए हिंदी के साथ छत्तीसगढ़ी भाषा को भी मान्यता दे देते हैं। ठीक उसके एक वर्ष पश्चात छत्तीसगढ़ी भाषा के जो विकास के लिए हम लोग राजभाषा आयोग का गठन करते हैं। कब? अगस्त 2008 में। अगस्त 2008 में राजभाषा आयोग का गठन, याद रखेंगे, ये अभी प्रश्नों में देखेंगे। 14 अगस्त 2008 को स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले 14 अगस्त 2008 को राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक आयोजित की गई। इसीलिए 14 अगस्त को राजभाषा आयोग का कार्यालय स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे राजभाषा आयोग का कार्यालय स्थापना दिवस आपसे पूछे 14 अगस्त और छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस पूछे तो 28 नवंबर। ठीक है, तो याद रखेंगे 28 नवंबर को ही छत्तीसगढ़ी जो भाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 14 अगस्त को कार्यालयीन दिवस। आगे देखते हैं राजभाषा आयोग के उद्देश्य। राजभाषा आयोग के प्रमुख उद्देश्यों में 3 उद्देश्य हमको देखने को मिलते हैं। पहला, राजभाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज करवाना, मतलब जो हमारी छत्तीसगढ़ी राजभाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज करवाना। इससे क्योंकि देखिए किसी भी भाषा से उस राज्य की पहचान होती है। आप कहीं भी जाएंगे तो आपकी पहचान आपकी भाषा होती है, आपकी संस्कृति होती है। तो भाषा का जो है आपका जो है पहचान में, आपके आइडेंटिटी में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसीलिए आप किसी भी जगह पे जाएंगे, हमारे राज्य का जो है भाषा हमारी प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, जैसे विश्व में देखेंगे तो हिंदी हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, तो उसी तरह छत्तीसगढ़ी भाषा की भी अपनी महत्ता है। तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज करवाना, इससे विभिन्न प्रकार के जो आपके एग्जाम होंगे जैसे यूपीएससी वगैरह है, इन सारे एग्जामों में फिर आप छत्तीसगढ़ी भाषा में भी अपना पेपर लिख पाएंगे। आगे देखते हैं दूसरा उद्देश्य क्या है कि राजकाज में छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग। जो शासन प्रशासन के जो कार्य हैं, इन कार्यों में छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग हो, चलन हो। ठीक है, जिससे आम लोगों को आसानी हो। ठीक है, शासन प्रशासन में अपना कार्य करने के लिए। उसके बाद देखते हैं तीसरा इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य कि त्रिभाषाई अंग्रेजी, हिंदी, छत्तीसगढ़ी भाषा के रूप में प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल करना। मुझे याद है कि लगभग 2007-8 के आसपास एक बार
शासन प्रशासन की तरफ से हमारे जो है माध्यमिक स्तर में कक्षा छठी के लिए शायद है हमर छत्तीसगढ़ नाम से जो है पाठ्यक्रम जोड़ा गया था। और हमर छत्तीसगढ़ नाम से एक पाठ्यक्रम में छोटी सी किताब आती थी, हरा हरा कलर का कवर हुआ करता था। उसमें जो है हम विभिन्न छत्तीसगढ़ के संस्कृति, छत्तीसगढ़ के लोकगीतों के बारे में पढ़ते थे। एक ही साल के लिए ये प्रक्रिया चालू की गई थी 2008 के आसपास। ठीक उसी समय आप देख रहे हैं कि राजभाषा आयोग का गठन हुआ है। तो ये प्रयास किया गया था। तो ये उनके प्रमुख उद्देश्यों में से है कि जो है प्राथमिक और माध्यमिक जो स्तर की जो पढ़ाई है उसमें छत्तीसगढ़ी भाषा को भी इंक्लूड करना, ये याद रखेंगे। तो 3 उद्देश्य, पहला 8वीं अनुसूची, तीसरा राजकाज में छत्तीसगढ़ी, चौथा अपना हिंदी अंग्रेजी के साथ छत्तीसगढ़ी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में। ये 3 उद्देश्य हो गए, याद रखेंगे। आपको कभी भी 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, राजभाषा आयोग के उद्देश्य लिखें। आगे देखते हैं राजभाषा आयोग के अध्यक्ष। इसके सबसे पहले प्रथम अध्यक्ष थे श्यामलाल चतुर्वेदी, ठीक है, श्यामलाल चतुर्वेदी थे। दूसरे अध्यक्ष इसके दानेश्वर शर्मा और तीसरे अध्यक्ष विनय कुमार पाठक जी। विनय कुमार पाठक जी 2016 से अभी वर्तमान 2021 तक बने हुए हैं। तो याद रखेंगे इसके 3 अध्यक्ष श्यामलाल चतुर्वेदी, पंडित दानेश्वर शर्मा और पंडित अपना डॉक्टर विनय कुमार पाठक, याद रखेंगे। उसके बाद में आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अन्य कार्यों में जैसे कि हिंदी छत्तीसगढ़ी प्रकाशन शोध, जो है हिंदी छत्तीसगढ़ी भाषा के जो भी प्रकाशित हो रहे हैं उन पर शोध करना कि क्या है, ऐसे करके तभी हमारा जो साहित्य है वो समृद्ध होता है। दूसरा है प्रकाशन पांडुलिपि का। ऐसे बहुत सारी पांडुलिपि अर्थात हाथ से लिखी गई, ठीक है, ऐसी बहुत सारी अपना कृतियां हैं, रचनाएं हैं जो रचनाकारों की जो है आज भी पांडुलिपि पे हैं। तो उन पांडुलिपि का प्रकाशन करना जिससे साहित्य जगत में अपना एक नया साहित्य का अपना उद्भव हो। तो ऐसे करके ये जो पांडुलिपि हैं जो हस्तलिखित हैं साहित्यों का, उनका प्रकाशन करना। और तीसरा और अन्य कार्य में हम देखते हैं शोध रामचरितमानस में छत्तीसगढ़ कि जो रामचरितमानस में छत्तीसगढ़ के बारे में कहाँ क्या बताया गया है। यहाँ जैसे कि हम देखते हैं कि विंध्याचल मतलब जो है अपना रामगिरी पर्वत से लेकर अपना कांकेर है, अपना बस्तर तक, जांजगीर चांपा, शिवरी नारायण, बलौदा बाजार, तुरतुरिया, ऐसे कितने सारे मतलब जो है हमारे जो रामायणकालीन स्थल है जिसके बारे में रामचरितमानस में या हमारे जो है इसमें छत्तीसगढ़ से जुड़ी जो जानकारी रामायण में है। तो रामचरितमानस में जो छत्तीसगढ़ के बारे में भी शोध करना, ये इनका अन्य कार्य है। आगे हम देखते हैं कि इनके द्वारा चलाए गए जो कार्यक्रम में है अपना जो है राजभाषा आयोग के द्वारा क्या क्या कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो इसके द्वारा जो है बीजहा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो बीजहा कार्यक्रम क्या है कि छत्तीसगढ़ के लुप्त होते शब्दों को संग्रहित करने हेतु एक बीजहा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है राजभाषा आयोग के द्वारा, जिसका उद्देश्य प्रचलन से बाहर हो रहे सभी शब्दों को संग्रह करके एवं प्रचलन में लाने की योजना। मतलब ये जो है छत्तीसगढ़ के लुप्त होते जो शब्द हैं उनको संकलन करना। संकलन ऐसे शब्द जो हैं हमारे अब प्रचलन से बाहर हो रहे हैं क्योंकि आम बोलचाल में छत्तीसगढ़ी का उपयोग ज़्यादा न होने के कारण जो जो छत्तीसगढ़ी के जो मूल शब्द है वो प्रचलन से बाहर हो रहे हैं, उनको फिर से प्रचलन में लाना, इस उद्देश्य से बीजहा कार्यक्रम इनके द्वारा चलाया गया है। इसमें लुप्त होते छत्तीसगढ़ी शब्दों का संकलन किया जा रहा है। दूसरा देखते हैं इसके द्वारा, जैसे अगर आप कुछ शब्द भी देखेंगे उदाहरण के लिए, जैसे अपना छत्तीसगढ़ी में एक शब्द होता है बने बने, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं आनंद कुशल। जैसे हम पूछते हैं कि घर परिवार में सब कुशल मंगल, आनंद से है ना, तो छत्तीसगढ़ी में पूछते हैं सब बने बने, ठीक है। जैसे और अगर आप देखोगे तो जैसे छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं अनुमान, अपने हिंदी में जैसे अनुमान शब्द यूज करते हैं, तो उसी तरह छत्तीसगढ़ी में अंदाजन, ठीक है, ऐसे याद करना। तो इन जैसे शब्दों को जो है फिर से संकलित करना और इसको प्रयोग में लाना, ये है बीजहा कार्यक्रम। आगे देखते हैं माई कोठी योजना, ठीक है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग में छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ी से संबंधित किसी भी भाषा की पुस्तकों का क्रय कर संग्रहित करने की योजना, माई कोठी योजना, ठीक है। छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ से संबंधित किसी भी भाषा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ी से संबंधित किसी भी भाषा की जो पुस्तकों का क्रय कर संग्रहित करने की योजना माई कोठी योजना के नाम से संचालित है, ठीक है। मतलब छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग में छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ से संबंधित किसी भी भाषा को पुस्तक को क्रय कर संग्रहित करने की योजना, 2 प्रति इसकी खरीदी जाती है, 2 प्रति खरीद कर रखी जाती है, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ये जो है 2 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, बीजहा कार्यक्रम शब्द संकलन, माई कोठी योजना साहित्य का क्रय, ठीक है, याद रखेंगे। आगे फिर हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के जो प्रांतीय सम्मेलन कब कब हुए हैं। तो देखिए इसको लाइन से पकड़िएगा, याद रखिएगा कि सम्मेलन जो है स्टार्ट 2013 से हुआ है, बस सन एक बार याद रखने की 2013 से हुआ है, फिर लाइन से चलेगा सन जो है 2013 से। तो प्रथम प्रांतीय सम्मेलन सबसे पहले भिलाई, ठीक है, प्रथम प्रांतीय सम्मेलन भिलाई 2013 से ही चलेगा, सन को छोड़ देंगे क्योंकि 13 से चलेगा। प्रथम प्रांतीय सम्मेलन भिलाई
द्वितीय प्रांतीय सम्मेलन रायपुर, तीसरा बिलासपुर, लाइन से है, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर, फिर चौथा बिलासपुर के ऊपर कोरबा, ठीक है, चौथा कोरबा में, जो कोरबा में हुआ ये समर्पित था डॉक्टर पालेश्वर शर्मा जी को, ठीक है। उसके बाद में पांचवा, छठवा और सातवां को एक साथ याद रखना है। तो पांचवा में देखिए राजिम, ठीक है, और छठवां में बेमेतरा, और सातवां में रायपुर 2019 में, ये भी लाइनी से है, राजिम, उसके बाद में बेमेतरा, फिर रायपुर से। और जो अभी आठवां 2020 में हुआ, चूँकि कोरोना काल था इसलिए वर्चुअल हुआ है, ये जो है मुख्यमंत्री आवास से जो है छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का जो प्रांतीय सम्मेलन जो 8वां नंबर का हुआ 2020 में, ये वर्चुअल हुआ था, ये भी याद रखेंगे। तो इसके बाद आगे चलते तो राजभाषा आयोग के कुछ प्रमुख कदम पर हमको चर्चा करना है। देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी भाषा को लोकप्रिय बनाने और राजकाज की दिशा में इसके लिए कार्य किया गया, ठीक है। मतलब छत्तीसगढ़ी भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के साहित्य, किताब, ठीक है, और जागरूकता कार्यक्रम जैसे संगोष्ठी, ठीक है, विभिन्न प्रकार के संगोष्ठी जहाँ पर अपना जो लोग आ करके अपना छत्तीसगढ़ी साहित्यों का वाचन करते हैं। तो इस तरीके के कार्य करके जो है छत्तीसगढ़ी भाषा को और लोकप्रिय बनाना। गुरतुर गोठ नाम की छत्तीसगढ़ी वेब पत्रिका के संपादक, ठीक है, गुरतुर गोठ नाम की छत्तीसगढ़ी वेब पत्रिका के संपादक संजीव ने छत्तीसगढ़ी में कीबोर्ड बनाने में गूगल को सहयोग दिया, याद रखेंगे, ठीक है, संजीव, ठीक है, याद रखेंगे। वेब पत्रिका कौन सा है? गुरतुर गोठ। पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ी भाषा में पीजी डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किया गया है, ठीक है। ये सब राजभाषा आयोग के पहल के द्वारा ही हो रहा है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ी पाठ्यक्रम चालू करने की घोषणा है, क्योंकि आज हमारे राज्य में जो समाचार है, जो पत्र पत्रिकाएं जो प्रकाशित हो रही हैं, जो आकाशवाणी से समाचार है, जो दूरदर्शन से समाचार है, जो है विभिन्न मीडिया जो चैनल है, इन चैनलों में जो है छत्तीसगढ़ समाचार जो है छत्तीसगढ़ी भाषा में जो समाचारों की जो है हमको एक कमी सी महसूस होती है। तो आने वाले समय में जो पत्रकारिता में छत्तीसगढ़ी भाषा जो है और निखर करके आए और उन्नत बने, इस उद्देश्य से कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता परिसर में छत्तीसगढ़ी पाठ्यक्रम चालू किया गया है। राजभाषा अधिनियम धारा 7 में उच्च न्यायालय के जो फैसले हैं, ठीक है, इसमें जो इसका जो आया है, उसमें जो उच्च न्यायालय के जो फैसले हैं उसमें हिंदी या अन्य राजभाषाओं के वैकल्पिक उपयोग का भी प्रावधान है। मतलब आपको छत्तीसगढ़ी भाषा में भी जो है उनके फैसले को आपको सुन सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो पहला प्रश्न आपके पास सामने आता है वो ये है कि छत्तीसगढ़ के लुप्त होते शब्दों को संग्रहित करने के लिए छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो देखिए, बीजों को संग्रहित मतलब शब्दों को संग्रहित करने के लिए कौन सा चल रहा है? तो बीजहा कार्यक्रम, याद रखेंगे, ये हो गया इसका आंसर बी। अगला सवाल है कि छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस या भाखा दिवस 28 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है, भाखा दिवस या भाषा दिवस। आगे हमारा जो सवाल है कि छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस 28 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? बताइए। ऑप्शन ए, इस दिनांक में अधिनियम प्रस्तुत हुआ, इस दिनांक को विधेयक पारित हुआ, इस दिनांक को राजपत्र में प्रकाशित हुआ, ऑप्शन डी, इस दिनांक को प्रथम अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण किया। तो सही उत्तर इसका क्या है? ऑप्शन बी, इस दिनांक को विधेयक पारित हुआ। हमने देखा था ना, 28 नवंबर 2007 को विधेयक पारित हुआ था छत्तीसगढ़ विधानसभा में सर्वसम्मति से, राजभाषा विधेयक, जिसके माध्यम से फिर अपना हिंदी के साथ छत्तीसगढ़ी भाषा को सरकारी कामकाज के लिए मान्यता मिल गई। तो इसी को याद रखने के लिए प्रतिवर्ष 28 नवंबर को राजभाषा दिवस मनाया जाता है। आगे हमारा सवाल है कि छत्तीसगढ़ भाषा को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग राज्यसभा में की गई है? सीजीपीएससी प्री का क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में। आगे हमारा सवाल है, कथन है कि छत्तीसगढ़ शासन ने राजभाषा आयोग गठित किया है, ठीक है। कारण देखते हैं कि छत्तीसगढ़ को सरकारी भाषा बनाना इसका उद्देश्य है, ठीक है। कथन क्या है? देखिए, कथन है छत्तीसगढ़ जो है आपका जो शासन ने राजभाषा आयोग गठित किया है। कारण क्या है कि छत्तीसगढ़ को सरकारी भाषा बनाना इसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए क्या है कि कथन कारण दोनों सही है, वह कारण कथन की सही व्याख्या करता है। हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि कथन क्या कहता है कि राजभाषा आयोग का गठन छत्तीसगढ़ शासन ने किया, और कारण क्या कहता है कि छत्तीसगढ़ी को सरकारी भाषा बनाना इसका उद्देश्य था, तभी तो विधेयक पारित किया गया 28 नवंबर 2007 को, और हिंदी के साथ छत्तीसगढ़ी भाषा को भी मान्यता दिया गया। तो ये था हमारा छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग से जुड़े हुए जो है जितनी भी जानकारी थी आपके समक्ष जो है सरल सहज तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपना जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे जो चैनल को
और थोड़ा आगे बढ़ाइए, जिससे हमको एक नया वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन, प्रेरणा मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।